Okay, students, let's get started with February March 2024 9702/paper 2. ठीक है, so this paper का code is 9702/22 February March 2024. This is the latest paper CIE has conducted regarding AS physics. सही है, so let's get started. ठीक है, चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डेटा बुकलेट विच कंटेन सम कॉन्स्टेंट्स, देन वी हैव सम फॉर्मूलाज एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चन 1. ठीक है, क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? टेबल 1.1 लिस्ट सम SI क्वांटिटीज. ओके, कंप्लीट द टेबल बाय इंडिकेटिंग विद अ टिक which rows are SI base quantities. Which rows are SI base quantities? तो बच्चों क्या करंट SI base quantity थी? Yes, current was an SI base quantity. Was energy a SI base quantity? No, so we will leave this. Was force a SI base quantity? No. Was mass a SI base quantity? Yes. kg और current will be tick mark. ठीक है, use the definition of power to determine the SI base units. तो power की definition बच्चों क्या होती थी? work done और एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम. अब वर्क डन को आप किस तरह लिख सकते हो? फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. और फोर्स की क्या SI बेस यूनिट्स होती थी? kg ms -2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस के क्या SI बेस यूनिट्स होते थे? मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज s. टाइम के SI बेस यूनिट्स क्या होते थे? सेकेंड्स s. तो टोटल यूनिट्स क्या आ जाएंगे? kg m2 s -3. This will be your answer for the SI base units of what? Power. Let's move on to part C. Part C में बच्चों क्या लिखा हुआ है? A light meter is used to measure the intensity of light in a classroom. एरिया इतना गिवन है हमें 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटेंसिटी इतनी गिवन है. पावर निकालने को हमें कह रहा है. तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता था? याद है, इंटेंसिटी यूज टू बी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया. ठीक है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया. हमने क्या निकालना है? हमने निकालनी है पावर. सो पावर को हम सब्जेक्ट बना देते हैं ऑफ दिस इक्वेशन. तो इंटेंसिटी क्या है बच्चों? 950 इंटू एरिया क्या है? 2.2. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे होगे, यू विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 10-4. तो यहाँ पे 10-4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. पावर किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों? पावर विल कम आउट टू बी 0.209 वोल्ट्स. ठीक है, सो यू कैन राइट इट डाउन हियर. सही है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में वी हैव टू डिफाइन एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सिंपल एज दैट. ठीक है, अब आ जाओ पार्ट बी पे. पार्ट बी में बच्चों क्या हो रहा है? एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है. आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 5.9 ms-1. एंगल क्या है? थीटा 60 डिग्री. ठीक है, हाइट क्या है? बेसिकली इनिशियल डिस्टेंस क्या है? S1 क्या है? 9 मीटर्स. और फाइनल डिस्टेंस क्या है? S2 क्या है? 1.2 मीटर्स. ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है? एवरीथिंग इज गिवन हियर. व्हेन द diver is on the platform, his center of gravity is at a vertical height of 9 meters. This is S1. S1 is 9 meters. ये आपकी U जो है वो 5.9 है, थीटा 60 डिग्री है. सब हमने ऊपर मार्क कर दिया है. एक इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेजिबल. ठीक है, और ये जब डाइवर जो है वो सरफेस ऑफ वाटर को हिट करता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी ऊपर होती है सरफेस ऑफ वाटर से? 1.2 मीटर. सो दिस विल बी S2. ये हमारा S2 होगा. ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ड्राइवर एज इट हिट्स द सरफेस ऑफ द वाटर. तो यार जब ड्राइवर सरफेस ऑफ द वाटर को हिट करेगा तो जो उसकी स्पीड होगी v, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल होगा vv और एक हॉरिजॉन्टल होगा. उनका रिजल्टेंट निकाल के वी कैन कैलकुलेट दिस वाला टोटल v. ठीक है, सो इफ आई ड्रॉ अ वेक्टर डायग्राम हियर, दिस विल बी v वर्टिकल, दिस विल बी v हॉरिजॉन्टल फॉर द ड्राइवर, और फाइनल या रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट वी नीड टू कैलकुलेट विल बी दिस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट कर देते हैं. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी. तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी, दैट इज व्हाट? 5.9 cos 60 डिग्री. वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी किस पॉइंट पे होगी? एट दिस
पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टार्टिंग में भी होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, वी एच इज इक्वल्स टू 5.9 cos 60। तो आंसर क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का आंसर बच्चों आ गया 2.9 ms-1। अब क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए वी मस्ट कंसिडर द वर्टिकल प्लेन। अच्छा, अब इसमें ज़रा सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस थिंग अब, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों मुझे बताओ कि वर्टिकली हमारे डाइवर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इनिशियली उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पानी से कितना मीटर ऊपर थी, 9 मीटर्स, और फाइनली जो है वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पानी से कितना ऊपर है, 1.2 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, एस कितना हो गया, 9 - 1.2 दैट इज 7.8, ठीक है। इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है भाई, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, ये वाला रेड वाला कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5.9 sin 60, ठीक है। तो लेट्स राइट इट डाउन, इनिशियली कितनी है 5.9 sin 60 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 5.02 ms-1। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, 9.81। हमने क्या निकालनी है, v वर्टिकल या फाइनल वेलोसिटी। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें s गिवन हो, u गिवन हो, a गिवन हो एंड वी कैन कैलकुलेट v? यस, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट u स्क्वायर क्या है 5.02 होल स्क्वायर प्लस 2 क्या है, फिर a आएगा 9.81 और s क्या है बच्चों, s इज 7.8 नॉट 9 मीटर्स, क्योंकि हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, फ्रॉम 9 मीटर टू 1.2 मीटर्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 7.8। तो हमारी v वर्टिकल विल कम आउट टू बी व्हाट, इट विल कम आउट टू बी 13.35 ms-1, ठीक है। सो लेट मी मिनिमाइज दिस अ बिट, ठीक है, ताकि हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लें। अच्छा देखो बच्चों, अब हो क्या रहा है, अब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इस तरह 2.9 और एक वर्टिकल वेलोसिटी है इस तरह, दैट इज लेट्स से 13.35। अब आपने क्या निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है, रिजल्टेंट। सो दिस विल बी कैलकुलेटेड हाउ, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। 2.9 स्क्वायर प्लस 13.35 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 13.7 ms-1। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 13.7 ms-1, ठीक है। अभी फिलहाल पेपर में कॉपी करने की कोशिश नहीं करना बच्चों, सिर्फ आप समझो लॉजिक क्या लग रही है। मैं आपको सोल्यूशंस PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट सी पे। द डाइवर इन बी एंटर्स द वाटर एंड डिसेलरेट्स, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द विस्कस ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्राइवर इन द वाटर एज ही मूव्स डाउनवर्ड्स। बच्चों अगर आप यहाँ पे आओ, ठीक है, तो जैसे ही ड्राइवर नीचे की तरफ जा रहा है ना और अपनी स्पीड बढ़ रही है उसकी, ठीक है, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है, देखो एक बात तो ये याद रखो कि जिस तरह एयर रेजिस्टेंस इज फॉर एयर, विस्कस ड्रैग और VD इज फॉर वाटर, ठीक है। जिस तरह एयर रेजिस्टेंस मोशन को अपोज करती है इन एयर, विस्कस ड्रैग अपोजेज मोशन ऑफ द बॉडी इन वाटर, ठीक है। अब जैसे जैसे डाइवर आपका नीचे जा रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी बच्चों बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो विस्कस ड्रैग भी बढ़ रहा है, विस्कस ड्रैग बढ़ रहा है तो बैकवर्ड फोर्सेज बढ़ रही हैं, बैकवर्ड फोर्सेज बढ़ेंगी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी। लेट्स राइट इट डाउन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। चलो लेट्स राइट इट डाउन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे बच्चों, एज ही गेन्स स्पीड, नहीं आप इसको बेहतर इस तरह लिखोगे, एज ही मूव्स डाउनवर्ड, एज ही मूव्स डाउनवर्ड्स ही गेन्स स्पीड, ठीक है, ही गेन्स स्पीड। The increase in speed causes what? Causes the viscous drag या V सबस्क्रिप्ट D to increase, ठीक है। अब जैसे ही विस्कस ड्रैग इंक्रीज होगा, इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स विल डिक्रीज। वाई? क्योंकि बच्चों रिजल्टेंट फोर्स क्या होती थी, अप फोर्स माइनस डाउन फोर्स, ठीक है। तो डाउन फोर्स क्या लग रही होगी डाइवर पे, वेट।
अब फोर्स क्या लग रही होगी, विस्कस ड्रैग। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी विस्कस ड्रैग इंक्रीज होता रहेगा, वेट तो वही रहेगा, ठीक है। तो एज रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेज, एक्सेलरेशन विल डिक्रीज, सिंपल एज दैट, ठीक है। द डाइवर हैज अ वॉल्यूम ऑफ दिस, द वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस, कैलकुलेट द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे बच्चों, रो जी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। रो क्या है पानी का, 1 × 10⁻³ जी क्या है 9.81 एंड वॉल्यूम क्या है 7.5 × 10⁻⁻²। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या आ गई 740 न्यूटन, सिंपल एज दैट। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, व्हेन द डाइवर इज इंटायरली अंडर वाटर है, ठीक है, तो उसके ऊपर लगने वाला क्या अपथ्रस्ट क्या है, उसके ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट इज 740 न्यूटन। और उसके ऊपर लगने वाला विस्कस ड्रैग क्या है बच्चों, उसके ऊपर लगने वाला विस्कस ड्रैग इज 950 न्यूटन्स, सही है। तो यार दो फोर्सेस लग रही हैं ऑन द डाइवर व्हेन ही इज इंटायरली इन द वाटर। डाउनवर्ड फोर्स क्या होगी बच्चे, डाउनवर्ड फोर्स विल बी द वेट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मास, दैट इज 78 × 9.81। देखो ये अब मैंने बॉल बनाई है बट यू कैन मेक अ डाइवर एज वेल हियर, मैं इसे लेबल कर देता हूँ। डाइवर के ऊपर दो अपवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, एक तो विस्कस ड्रैग दैट इज 950 न्यूटन्स और एक अप थ्रस्ट दैट इज 740 न्यूटन, सही है। और इनको इनके ऑपोजिशन में एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है दैट इज द वेट 78 × 9.81। हमने क्या बताना है, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेट निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 765.8 न्यूटन, सही है। अब क्या निकालेंगे, अब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, अप फोर्सेस माइनस डाउन फोर्सेस। अब फोर्सेस कौन कौन सी हैं, 950 + 740 - 765.8। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स कम्स आउट टू बी 924.8 न्यूटन। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, F = ma। F की जगह क्या रखेंगे 924.8, मास क्या रखेंगे 78 से डिवाइड करो, एक्सेलरेशन बच्चों क्या आ जाएगी 11.9 ms - 2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, क्योंकि अप की फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने फर्स्ट डैश में क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड दैट इज 11.9, सेकेंड डैश में क्या लिखना है, डायरेक्शन दैट इज अपवर्ड्स, ठीक है, सिंपल एज दैट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थिन मेटल वायर x ऑफ डायमीटर, दिस डायमीटर आ गया आपके पास, ठीक है, इज यूज टू सस्पेंड अ मॉडल प्लैनेट एज शोन इन फिगर 3.1, ठीक है। मॉडल प्लैनेट सस्पेंडेड है फ्रॉम वायर x, ठीक है। वायर x का फिर हमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ भी गिवन है, ओके। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, लेट्स सी। The strain in the wire is what? The strain in the wire is 5.4 × 10⁻³ Use figure 3.2 to calculate the force exerted on the wire by the model planet. ठीक है यार, पहले फिगर 3.2 पे जाते हैं और 5.4 का स्ट्रेन मार्क कर देते हैं। लेट मी जूम इन। 5.4 का स्ट्रेन कहाँ होगा बच्चे, ये वाली लाइन, ठीक है। दिस विल बी द 5.4 का स्ट्रेन। तो लेट्स एक्सटेंड दिस लाइन, लेट मी मेक अ लाइन हियर, यस, ठीक है, दिस विल बी द लाइन। और इसको हम हॉरिजॉन्टली भी एक्सटेंड कर लेते हैं सो दैट वी गेट अ पॉइंट। सो हमने अगर जब इसे हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड किया बच्चे तो हमारा पॉइंट क्या आया, दिस इज 0.72 गीगापास्कल। तो यार अगर आपका स्ट्रेन जो है वो 5.4 है तो स्ट्रेस क्या आ रहा है 0.72 × 10⁻⁹ बिकॉज गीगा होता है 9। हमने क्या निकालनी थी, फोर्स। तो स्ट्रेन का क्या स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया अभी भी मिसिंग है, एरिया किस तरह निकालोगे, एरिया वुड बी इक्वल टू पाई d² अपॉन 4। डी क्या है बच्चे, डी हमने अभी निकाला था, सॉरी गिवन था क्वेश्चन में 1.2 × 10⁻³ पाई इंटू 1.2 × 10⁻³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 विल बी योर एरिया। और फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। स्ट्रेस आ गया है, यस आ गया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। स्ट्रेस क्या है 0.72 × 10⁻⁹ इंटू पाई इंटू 1.2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। दिस विल गिव यू द आंसर ऑफ व्हाट, फोर्स।
तो फोर्स का आंसर क्या आ जाता है बच्चों? फोर्स का आंसर कम्स आउट टू बी 814 न्यूटन। ठीक है, सो वी राइट इट डाउन हियर। सही है। अब आ जाओ, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स इज दिस। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? 1/2 FE। अच्छा, कैलकुलेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर बिफोर द मॉडल प्लांट वॉज अटैच्ड। ओके, हमने ओरिजिनल लेंथ निकालनी है या एल निकालनी है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ और एल। ठीक है। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0.31। 1/2 फोर्स कितनी है बच्चों? फोर्स इज 814 इंटू एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन किसके इक्वल आ जाती है बच्चों? एक्सटेंशन कम्स आउट टू बी 7.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। सिंपल एज दैट। ठीक है। अब एक लॉजिकल बात सुनो, स्ट्रेन किसके इक्वल होता है बच्चों? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंशन निकाल ली हमने, स्ट्रेन पता है हमें क्या है? स्ट्रेन हमने यहाँ से ऊपर से देख लिया, दिस इज इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10⁻⁻3। तो लेट्स राइट इट डाउन। 5.4 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्सटेंशन कितनी है? 7.6 इंटू 10⁻⁻4। सिर्फ एक ही अननोन है इन द इक्वेशन, दैट इज एल। तो एल आ जाएगा या ओरिजिनल लेंथ इजीली आ जाएगी? यस, ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है? इट कम्स आउट टू बी 0.14 मीटर। सिंपल एज दैट। ठीक है। द वायर एक्स इज रिप्लेस बाय अ न्यू वायर वाई। ठीक है, एक्स रिप्लेस कर रहे हैं वाई से विद द सेम ओरिजिनल लेंथ एंड डायमीटर। लेंथ और डायमीटर सेम है बट डबल द यंग मॉड्यूलस ऑफ एक्स। भाई यंग मॉड्यूलस ऑफ वाई मतलब 2 यंग मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? यंग मॉड्यूलस ऑफ वाई। भाई जो y का यंग मॉड्यूलस है दैट इज ट्वाइस द यंग मॉड्यूलस ऑफ व्हाट? x। ठीक है। अब हमें आप फिगर 3.2 पे ग्राफ बना के दिखाओ वायर y का ग्राफ बनाना है इधर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मुझे बताओ, यंग्स मॉड्यूलस इज व्हाट? E या यंग्स मॉड्यूलस, बल्कि लेट मी राइट इट लाइक दिस, यंग्स मॉड्यूलस इज व्हाट? यंग्स मॉड्यूलस is the gradient of what? Gradient of stress strain graph। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो यंग्स मॉड्यूलस है। तो इफ यंग्स मॉड्यूलस ट्वाइस यंग्स मॉड्यूलस इज मीन डबल द ग्रेडियंट। ट्वाइस द यंग्स मॉड्यूलस का मतलब क्या हो रहा है बच्चे? के द ग्रेडियंट विल डबल। ठीक है। तो y की जो लाइन बनेगी, अच्छा चलो लेट मी गिव यू अ हिंट। देखो अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो 6 के स्ट्रेन पे आपका स्ट्रेस कितना है? 0.8। अब अगर डबल द ग्रेडियंट की लाइन बनानी है तो आप क्या करोगे? हाफ स्ट्रेन पे सेम स्ट्रेस आएगा। तो इस पॉइंट से लाइन पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका स्ट्रेन हाफ हो गया है बट स्ट्रेस वही रहा है। ठीक है। तो दैट विल कॉज द यंग्स मॉड्यूलस टू डबल। ठीक है। तो इस तरह की लाइन यू विल ड्रॉ इट एंड विल ऑल्सो लेबल 1 पॉइंट ऑन द ग्राफ, जैसे कि मैंने ब्लू वाला किया। ठीक है। थोड़ा सा ये जो एक्सटेंड हुई है उसे इरेज कर दोगे। ओके, दिस विल बी वायर वाई। लेट मी लेबल दिस एज वेल वायर वाई। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 4। ओके, न्यूक्लियस पी अंडरगोज अल्फा डिके टू फॉर्म न्यूक्लियस क्यू। ओके, अल्फा डिके हो रहा है तो भाई मास नंबर से कितना माइनस हो जाएगा? 4। दिस विल बिकम 211। 84 या प्रोटॉन नंबर से कितना माइनस हो जाएगा? 2। दिस विल बिकम 82। और अल्फा पे क्या आ जाएगा? 4 and 2। ठीक है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम, लेट मी पिक द रेड पेन, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम remains constant और what? constant या फिर conserved given that there is no external force acting on the system, external force acting on the system। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू पार्ट 2। बिफोर द डिके न्यूक्लियस पी की स्पीड क्या है भाई? न्यूक्लियस पी की स्पीड है 3.2 इंटू 10⁵. अच्छा, लेट मी नॉट राइट इट हेयर, इट विल मेक इट अनटाइडी। देखो, बिफोर द कोलिजन न्यूक्लियस पी की स्पीड क्या है? 3.2 इंटू 10⁵. आफ्टर द डिके न्यूक्लियस क्यू इज स्टेशनरी, मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? वी क्यू विल बी 0। ओके,
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल आफ्टर द डिके. ओके, तो मोमेंटम बिफोर momentum, let me write the short for momentum, that is P, before collision will be equal to what? Momentum or P after collision. ओके हो गया. बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है भाई? बिफोर कोलिजन आपका मास क्या है? 215 इंटू यू. यू क्या है बच्चों? एटॉमिक मास नंबर. पिछली दफ़ा भी मैंने आई गेस लेक्चर में बताया था कि दिस एटॉमिक मास नंबर का कांस्टेंट इज गिवन इन द डेटा बुकलेट. कहाँ लिखा हुआ है ये? इट इज़ रिटन हियर 1.66 इंटू 10 raised to the power -27. ठीक है, तो 215 इंटू यू इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियस पी. ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किससे किया है अभी हमने? किसी से नहीं किया, इसकी स्पीड से करते हैं अभी. इसकी स्पीड क्या है बच्चों? 3.2 इंटू 10 raised to the power 5. और आफ्टर द कोलिजन Q का वेलोसिटी कितनी है? 0, तो उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा. प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए वी विल टेक 4u मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड दैट वी वांट टू कैलकुलेट. इसको हम लेबल कर देते हैं v अल्फा या स्पीड ऑफ अल्फा. तो v अल्फा विल कम आउट टू बी व्हाट? क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है पूरे इक्वेशन में, दैट इज v अल्फा. u की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज 1.66 इंटू 10 raised to the power -27 kg. तो हमें हर चीज़ पता है, हमें सिर्फ क्या नहीं पता? v अल्फा. तो v अल्फा हम इजीली निकाल लेंगे. दैट कम्स आउट टू बी व्हाट? इट कम्स आउट टू बी 1.72 इंटू 10 raised to the power 7 ms-1. Simple as that. Let's move on to the next question. By reference to the direction of propagation of energy, state what is meant by a transverse wave. Transverse wave are those, basically यहाँ पे waves are those in which propagation of energy is perpendicular to what? Is perpendicular to the direction in which the wave travels. Is perpendicular to the direction in which wave travels. तो in which wave travels. Okay. अब नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों? नेक्स्ट सवाल इज अ स्पेस टेलीस्कोप इज डिजाइन टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ 12 माइक्रोमीटर टू 28 माइक्रोमीटर. स्टेट द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर दिस रेडिएशन. भाई 12 माइक्रोमीटर से लेकर 28 माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ है वो किस रीजन में होती थी? इंफ्रा रेड रेडिएशन. सिंपल तरीन सवाल. सिंपल का 1 मार्क्स उसने आपको दिया है. ठीक है, पार्ट सी पे आ जाओ. पार्ट सी पे बच्चों उसने क्या किया है? आपको एक CRO की सिग्नल दी है और क्या कहा है कि इसकी टाइम बेस सेटिंग है 5 इंटू 10 raised to the power -15. कह रहे वेवलेंथ निकालो इसकी. बहुत ही इजी सवाल है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नोट डाउन करते हैं कि कितने बॉक्सेस में एक वेव कंप्लीट हो रही है. सपोज यहाँ से वेव शुरू हो रही है. दिस इज 1 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स एंड 6 बॉक्स. 6 बॉक्सेस में एक वेव कंप्लीट हो रही है. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 6 बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इंटू 10 raised to the power -15 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 10 raised to the power -15 इज व्हाट? योर टाइम पीरियड. एक वेव कंप्लीट होने का टाइम इज योर टाइम पीरियड. और एक वेव कितने बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही है बच्चों? 6 बॉक्सेस में. और एक बॉक्स का कितना टाइम है? 5 इंटू 10 raised to the power -15 सॉरी. तो टोटल टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट वेव इज 30 इंटू 10 raised to the power -15 सेकेंड्स. दैट इज योर टाइम पीरियड. अब क्या लगाएंगे? v इज इक्वल्स टू f लैंडा का फॉर्मूला लगाएंगे. देन वी विल रिप्लेस फ्रीक्वेंसी बाय 1 अपॉन टाइम पीरियड लैंडा. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है बच्चों का, सर हमें ना v पता है ना लैंडा पता है, हाउ विल वी कंटिन्यू? तो बच्चों आपको v पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है? 3 इंटू 10 raised to the power 8. दिस इज 10 raised to the power 8 नॉट 108. ठीक है, एंड 1 अपॉन टाइम क्या है? दिस इज 30 इंटू 10 raised to the power -15 इंटू लैंडा. तो लैंडा कम्स आउट टू बी व्हाट? लैंडा कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10 raised to the power -6 मीटर. सिंपल एज दैट. 9 इंटू 10 raised to the power -6 मीटर. सही है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 6A. ठीक है, क्वेश्चन 6A में वी आर हैविंग अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ये क्या हो गई बच्चे? आपकी 1.2 मिलीमीटर. दिस इज योर A. 3.1 मीटर्स इज योर D. एंड दिस इज व्हाट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की आपको सेपरेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1x 2x 3x एंड 4x 5x एंड 6x। इसका मतलब क्या है कि 6x या 6 फ्रिंज सेपरेशन इज इक्वल टू 10.2 मिलीमीटर, 1x विल बी इक्वल टू 1.7 मिलीमीटर, ठीक है। x पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगता था फॉर डबल स्लिट, x इज इक्वल्स टू पाई d अपॉन a, ठीक है। अब इतनी बातें क्लियर हो गई, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 1। एक्सप्लेन हाउ द पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज फॉर्म्ड। तो इसमें सबसे पहले क्या बताओगे, व्हेन टू आउट ऑफ फेज points superimpose on each other, they give rise to destructive interference causing a dark fringe to be formed. Causing a dark fringe to be formed. अच्छा, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या लिखोगे बच्चों, when two, अच्छा लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। when two in phase points superimpose on each other, they give rise to what? They give rise to constructive interference। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से क्या फॉर्म होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है। यू कैन राइट इट जस्ट सिमिलर टू डार्क फ्रिंजेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। The distance between the center of the bright fringe and the bright fringe y in the pattern is 10.2 millimeters. The slit spacing A is 1.2 millimeters. The distance from the slit and the screen is D, that is 3.1 meter. Calculate the wavelength of the light. तो हमने क्या करना है, x is equals to pi dA वाला फॉर्मूला लगाना है, सॉरी लैंडा dA वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें हमने लैंडा को सब्जेक्ट बना देना है। लैंडा इज इक्वल टू एक्स ए डिवाइडेड बाई डी। एक्स क्या आ रहा था बच्चों, 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। ए क्या आ रहा था भाई, ए वॉज 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। और डी क्या आ रहा था, डी वॉज इक्वल टू 3.1। तो लैंडा किसके इक्वल आ गई, लैंडा विल बी इक्वल टू 6.58 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर्स। सही है, यू कैन राइट इट हियर इन द वेवलेंथ की जो डैश गिवन है इसमें, ठीक है। द लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अ डिफरेंट visible light with a shorter wavelength. State how the fringe separation changes. भाई x is equals to pi dA होता है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज करोगे बच्चे तो क्या होगा, x भी डिक्रीज करेगा, बिकॉज वेवलेंथ एंड x या फिर फ्रिंज सेपरेशन आर डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग AB एज शोन इन फिगर 6.2, ओके। P, Q and R are points on the string, okay. On figure 6.2 draw with a cross to show the position of a node. नोड की क्या पोजीशन होगी, ये या फिर ये, कोई भी एक मार्क कर दो, ठीक है। स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो दो पॉइंट्स अगर सेम लूप में है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री। स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन P एंड R। दो पॉइंट्स अगर ऑल्टरनेटिंग लूप्स में है तो उनका फेज डिफरेंस क्या होगा, 180 डिग्री, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन 7 पे, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, अ सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.8 volts and internal resistance R is connected in parallel with a resistor 6 ohm and a filament lamp as shown in figure 7.1, ओके हो गया। The switch is open। यार जब स्विच ओपन है तो सर्किट किस तरह का हो जाएगा, सर्किट विल बी लाइक दिस। करंट जो है वो नीचे वाली ब्रांच से पास ही नहीं करेगा, इस ब्रांच में जाएगा ही नहीं जब स्विच आपका ओपन है। जब स्विच आपका ओपन है तो एमीटर की रीडिंग है 0.5 एम्पियर।
कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द सेल। चलो हाउ वी विल डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मुझे ये बताओ करंट क्या है 0.25 एम्पियर। वोल्टेज क्या है ऑफ द बैटरी, इट इज़ 1.8 वोल्ट्स, 1.8 वोल्ट्स। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, R विल बी इक्वल टू V अपॉन I, दैट इज 1.8 डिवाइडेड बाई 0.25 विच इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू 7.2 ओम्स। ठीक है, और रेजिस्टेंस टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 ओम्स प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। 7.2 is equal to 6 plus small r. 7.2 minus 6 will be equal to 1.2 ohm is equals to r. 1.2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, let's move on to the next question. At time t1 switch S in figure 7.1 is closed. भाई figure 7.1 में switch अब close किया जा रहा है। ठीक है, जब आपने switch close कर दिया at time t is equals to t1 तो करंट की कुछ इस तरह की डायग्राम बन रही है। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, इनिशियली करंट स्पाइक कर रहा है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू हो रहा है। ठीक है, स्टेट वेदर द ईएमएफ ऑफ द सेल आफ्टर t1, मतलब आफ्टर दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन, लेस देन और द सेम एज इट वाज बिफोर t1। सेम होगा, ईएमएफ तो चेंज नहीं होता। ठीक है, बाय कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ द लैम्प ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ करंट। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि कैसे लैम्प की रेजिस्टेंस ने जो है वो पूरे सर्किट का करंट इस तरह की डायग्राम के शेप में ले आया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पाइक आया है वो किसकी वजह से आया, लेट्स राइट इट डाउन। द इनिशियल स्पाइक इज ड्यू टू व्हाट, द इनिशियल स्पाइक इज बिकॉज द लैम्प रेजिस्टेंस, the lamp's resistance is connected in what, is connected in parallel, is connected in parallel. Hence it decreases क्या, it decreases the resistance of the entire circuit, it decreases the resistance of the entire सर्किट। और रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है बच्चों तो करंट क्या करता है, हेंस करंट इंक्रीजेस, सिंपल एज दैट। चलो इसको थोड़ा सा बहुत अनटाइडी हो गया ये, हेंस करंट इंक्रीजेस। सही है, अब सेकंड पार्ट में जो ग्रेजुअली डिक्रीज वाला पार्ट है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई, जब तक when the current is constantly going through the lamp, is constantly going through the lamp, तो क्या होगा, when the current is constantly going through the lamp तो क्या होगा, the temperature of the lamp will increase, या the lamp will heat up, the temperature of the lamp will increase। और जब टेम्परेचर किसी चीज़ का इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हाँ, this will cause what, this will cause the resistance, the R to increase। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट क्या करेगा, ग्रेजुअली डिक्रीज, करंट ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, स्पाइक करके नहीं करेगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा क्योंकि टेम्परेचर भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। और पार्ट 1 में स्पाइक क्यों किया था, बिकॉज फॉरन से लैम्प की रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाई थी, इसकी वजह से सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गई थी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द नेम of the group of fundamental particles that contain a neutrino, leptons। ठीक है, a hadron has a charge of 1+। ठीक है, the hadron is composed of one down antiquark and only one other quark। state a possible flavor of this quark। up quark कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि up quark का चार्ज क्या होता है बच्चों, +2/3e, और डाउन एंटी कॉर्क का चार्ज क्या होता है बच्चे, +1/3e, सिंपल एज दैट। तो दोनों प्लस होंगे तो क्या आ जाएगा चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज +1। ठीक है, स्टेट व्हाट टाइप ऑफ हेड्रॉन इज पी, इट इज़ अ मीसॉन। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही कॉर्क्स है। चलो लेट्स मूव टू पार्ट सी। न्यूक्लियस Q undergoes radioactive decay to form nucleus R emitting an antineutrino and another particle X as shown in the decay equation। ये क्या होगा बच्चों, जब भी एंटी न्यूट्रिनो आता है तो दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज अ प्रोटॉन, दिस इज अ न्यूट्रॉन, दिस एक्स इज व्हाट, दिस एक्स इज अ बीटा पार्टिकल, और ये जो V
और ऊपर स्लैश लगा हुआ है, दिस इज अ एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। व्हाट पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, बीटा पार्टिकल, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, कंपेयर द न्यूक्लियन नंबर्स ऑफ क्यू एंड आर। क्यू में क्या होगा, क्यू में 1 न्यूट्रॉन 0 प्रोटॉन फॉर क्यू, क्यू किसके इक्वल होगा, 1 न्यूट्रॉन और 0 प्रोटॉन। आर किसके इक्वल होगा, 0 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, ठीक है। अब कंपेयर द चार्जेस ऑफ क्यू एंड आर, क्यू पे चार्ज क्या होगा 0, आर पे चार्ज क्या होगा +1, सिंपल एज दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो वी डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ February March 2024 का पेपर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड द सॉल्व्ड पेपर is attached in the description as well, so you can download that and review it again. Thank you for watching.